नमस्कार। ईपीएस पेंशनधारकों के लिए आज हम लेकर आए हैं एक बाद अहम रिपोर्ट। पिछले 2 दशकों से पेंशन को लेकर कई उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। सबसे बड़ा सवाल यही रहा कि क्या सभी पेंशनधारकों को बराबरी से पेंशन का लाभ मिलेगा या फिर इसमें कम ज्यादा का फर्क हमेशा बना रहेगा। आइए जानते हैं 2004 से लेकर 2025 तक की पूरी कहानी बिल्कुल विस्तार से। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में, अब तक आपको ताजा जानकारी मिलेगी। 2004 से पहले ईपीएस पेंशन का निर्धारण एक तयशुदा फॉर्मूले से किया जाता था। पेंशन राशि पेंशन योग्य सेवा इंटू अंतिम वेतन का औसत भाग 70। इस आधार पर कर्मचारियों को ठीक ठाक पेंशन मिल रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता योगदान और पेंशन में बड़ा अंतर दिखने लगा। 2004 के बाद नियमों में संशोधन हुआ। औसत वेतन की गणना का तरीका बदला। योगदान के बावजूद पेंशन कम होने लगी। कई पेंशनधारक को 1000 से भी कम पेंशन मिली। इसी वजह से असमानता और नाराजगी बढ़ती गई। लगातार शिकायतों के बाद ये मामला अदालत तक पहुंचा। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि पेंशन एक सामाजिक सुरक्षा है और इसे न्यायसंगत तरीके से दिया जाना चाहिए। फैसलों में यह भी माना गया है कि अलग अलग समय पर रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन में काफी फर्क रह गया है, क्योंकि इसके बाद नए फॉर्मूले और संशोधन की जैसे राह खुली। 2004 से 2025 तक का असर नई पॉलिसी में कोशिश की गई कि असमानता कम हो। अब 2004 से लेकर 2025 तक रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन का निर्धारण एक ही बेस फॉर्मूले से होगा। हालांकि पेंशन सभी की बराबर नहीं होगी। वेतन, सेवा अवधि और योगदान जितना अधिक होगा उतनी अधिक पेंशन तय की जाएगी। यानी सुधार सभी को मिलेगा, लेकिन राशि हर किसी की अलग होगी। किसे कितना फायदा होगा? इस बदलाव का सबसे ज्यादा फायदा उन पेंशन धारकों को होगा जिनकी पेंशन 1000 से 2000 तक सीमित थी। उदाहरण के तौर पर अगर किसी का अंतिम वेतन 15,000 रुपये और सेवा अवधि 30 साल रही तो उसकी पेंशन अब 6000 से 8000 तक पहुंच सकती है। वहीं 20 साल सेवा और रुपये 10,000 से अंतिम वेतन वाले को 3000 से 5000 तक की पेंशन मिलने की संभावना। यानी छोटे पेंशन धारकों को सबसे बड़ी राहत मिलेगी। 2025 से और उसके बाद की स्थिति 2025 के बाद नियमों को और स्पष्ट किया जाएगा। पेंशन की गणना का फॉर्मूला पूरी तरह जैसे बताया जा रहा है कि सभी कर्मचारियों और उनके हक के अनुसार समान आधार पर पेंशन मिलेगी। ईपीएस 95 पेंशन को भी राहत मिलने की संभावना है, जिससे लाखों परिवारों को बड़ा सहारा मिलेगा। तो कुल मिलाकर ईपीएस पेंशन में 2004 से लेकर 2025 तक का ये सफर पेंशन धारकों के लिए संघर्ष और सुधार दोनों लेकर आया है। नई व्यवस्था से असमानता काफी हद तक खत्म होगी। पेंशन में अब एक समान फॉर्मूले पर मिलेगी, लेकिन रकम हर किसी के योगदान और सेवा अवधि के हिसाब से अलग अलग होगी। यानी राहत सबको मिलेगी, लेकिन समानता केवल नियमों में होगी, राशि में नहीं। ये जानकारी हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। जरूर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ताजा अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।